थक कर क्या बैठ गए मुसाफिर, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों अब हमें अंतिम पड़ाव पे थकना नहीं है, ठीक है। अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, अब हमें अपनी मंजिल को पा ही लेना है। हमारी एक ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अब मंजिल को पाना है, यानी थक कर नहीं बैठना है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा, देखिए क्या है, बिहार दरोगा मेंस स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिहार दरोगा का मेंस की तैयारी हम किस प्रकार करें। हमारे लगभग दोस्त याद रखिएगा 65 डेज है, अभी से हमारे पास 65 डेज है जिसमें हम लोग को बिहार दरोगा को क्वालिफाई करना है, और ना कि दोस्त क्वालिफाई करना है बल्कि हमें अपने कंधे पर अब की बार डबल स्टार भी लगाना है दोस्त। तो इसलिए आप सभी के माइंड में एक होना चाहिए कि मात्र 65 दिन में हमको दरोगा का एक बार ऐसे तैयारी कर देना है, इस तरह जी जान लगा देना है ताकि इस बार हम दरोगा की तैयारी करके अपने दरोगा को अपने एक सीट यानी अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि तैयारी किस प्रकार करना है। पहला तो हमारा है कि दरोगा के लिए दोस्त सिलेबस जान ले। देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस में आप ध्यान रखिएगा कि 100 नंबर का यानी 100 नंबर का हमारा हिंदी होता है, ठीक है। उसके अलावा 100 क्वेश्चन का यानी दोस्तों नंबर नहीं होता, 100 क्वेश्चन हमारा हिंदी का होता है और 100 क्वेश्चन हमारा क्या होता है, जीएस का होता है। देखिए तो हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा 100 क्वेश्चन हिंदी का है इसमें 200 मार्क्स होता है, ठीक है। दोनों और ये दोनों एग्जाम दोस्तों 2 पेपर होता है और दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी पहले सुबह में आपको 10 से 12 हो जाएगा आपका हिंदी का पेपर और उसके बाद 2 से 4 आपका हो जाएगा जीएस का पेपर, जिससे हम लोग का मेरिट बनेगा। मेरिट किससे बनेगा, जो हम लोग का 100 नंबर का जीएस का पेपर होगा उससे मेरिट बनता है, ठीक है। तो आप सभी समझिए कि जो हमारा हिंदी है इसमें हमको 30% मार्क्स लाकर पास कर जाना है, ठीक है, ओनली। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हमें 30% भी लाना है, यानी 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन को हमको सही करना है जिससे हम इसमें पास हो सके और हम अगला जो हमारा मेंस होगा, जो दूसरा पेपर होगा उसमें हम लोग पूरी तरह से सफल हो सके। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस प्रकार क्या क्या पढ़े। पहले तो हमारे देखिए दोस्तों हिंदी में मुख्य चैप्टर क्या क्या होता है। पहले तो होता है समास, लिंग, ठीक है, कारक, सर्वनाम, संज्ञा। उसके बाद हमारा होता है शुद्धि अशुद्धि। देखिए सबसे ज्यादा जो पिछला बार दरोगा का हुआ था ना एग्जाम, उसमें शुद्धि अशुद्धि बहुत पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को क्या पूछा जाता है, मुहावरा, मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा। ऐसे भी मुहावरा दोस्त बन जाता है क्योंकि मुहावरा अपने से पकड़ने के लिए है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को ये हमारा प्रीवियस ईयर जो हमें यहाँ लिखे हैं ना, प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चन होगा पिछले साल का हिंदी, उसको हमको पहले देख लेना है कि उस बारे में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी पहले तैयारी करने के पहले सिलेबस जानिए और सिलेबस जाने के बाद उसको क्या करिए कि प्रीवियस ईयर एक दिन एक पहले सेट मारिए और उसमें देखिए कि क्या पिछला बार पूछा गया है, ठीक है। पिछला बार 1700 कुछ में आया था, फिर 2446 तक उसमें मतलब 2-3 बार जो भी एग्जाम हो उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी का। अब हमारा हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए हिंदी के लिए दोस्तों क्या करिएगा कि लगभग 30 मिनट आप सभी को व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे है एक बुक, यहाँ हम हिंदी के आदित्य पब्लिकेशन का रखे हैं, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, जिससे आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें पास करना है, इसलिए आप करिए कि लुसेंट जो हमारा एक सब्जेक्टिव का भी आता है, एक ऑब्जेक्टिव का भी आता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, ठीक है। लुसेंट का ले लीजिए, ठीक है। आप लुसेंट को एक बार पढ़ जाइए और साथ में आपको क्या करना है कि देखिए ये किरण पब्लिकेशन का सेट है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन के। इसमें क्या दिया है कि हिंदी भी दिया है और साथ में मेंस का भी सेट दिया है। तो आप सभी क्या करें कि पहले तो इस सिलेबस को पढ़ ले, जिनका नहीं पता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ये हमको पढ़ा पास करना है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप डेली 30 मिनट दो समय देते हैं, एक चैप्टर पढ़िए, जैसे कि समास पढ़ लिए तो समास के 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद को एक बार देख लिए। फिर हम लोग
वो हमारा क्या हो जाए कि बहुत अच्छा तैयारी होगा। किसी चीज का तैयारी करने के लिए आपको पहले तो सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि आपको सेट मिलेगा। तो आप किरण पब्लिकेशन चाहे बहुत सारे हिंदी का आया हुआ है, मुझे तो पिछला बार जब मैं बिहार दरोगा के एग्जाम देगी तो इसी का तैयारी की थी, ठीक है, जिससे हमारा हिंदी में बहुत अच्छा गया था। तो आप सभी लूसेंट, मैं लूसेंट ही पढ़ती हूँ, लूसेंट पढ़ ली, ठीक है। और आदित्य पब्लिकेशन का मुझे अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा बुक है, तो उसको पढ़े, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हिंदी के लिए। हिंदी के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप सभी को मैक्सिमम 5 से 10 सेट मार लेना है, और ये जो मैंने बताया इसको एक बार पढ़ लेना है। अब हमारा मेन पड़ाव आता है। मेन पड़ाव क्या है हमारा? 100 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का जीएस होता है, मेन ए है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको पहले देखिए कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए पहले तो हमारा हिस्ट्री है दोस्तों, इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा हिस्ट्री, जिसमें 3 सेक्शन है। एक तो एंशिएंट है यानी प्राचीन भारत, उसके बाद मेडाइवल है यानी मध्यकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य आते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न यानी मॉडर्न आधुनिक भारत, जिसमें हमारा आधुनिक भारत में जो हमारा पुर्तगाली यानी यूरोपियों का आगमन से लेकर हमारे भारत की स्वतंत्रता तक, वहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये हमारा बहुत अच्छा एंशिएंट जो हमारा हिस्ट्री पे पकड़ होता है ना, इससे लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा पॉलिटी, द मोस्ट इंपोर्टेंट। पॉलिटी इतना अच्छा चैप्टर है, अगर आप उसको सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको सबका सब क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। लगभग इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो 5, 7, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक और बात, ये जब हमारा पॉलिटी सेक्शन हो गया तो हमको यहाँ पे हिस्ट्री पर क्या ध्यान देना है कि हिस्ट्री में हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसका सिलेबस ही है कि केवल इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आप सभी समझ लिए कि हिस्ट्री, अब हम बताएंगे कि पढ़ना किस प्रकार है, आप समझिए। उसके बाद दोस्तों हमारा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप सभी को ज्योग्राफी पे भी ध्यान देना है। तो ज्योग्राफी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बीबी, जो हमारा लूसेंट है ना, हम लोग के पास लूसेंट ही ज्यादा चलता है। तो लूसेंट जो है दोस्तों, उसका जो पीछा सेक्शन है, जैसे कि भारत के चाहे कुछ अन्य बातें भी है, जैसे खेल है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा खेल का हमेशा करंट रिलेटेड पढ़िए, जैसे कि अभी ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में किसने भाग लिया, ये सब खिलाड़ी जो पूछते हैं ना, करंट से रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विविध में खेल है। अब मेन आता है दोस्तों कि इसमें सस्पिशन आता है कि हम करंट पढ़े कि ना पढ़े। तो आप याद रखिए कि करंट पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम ईएसआई के एग्जाम दिए थे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, तो दोस्तों उसमें क्या किया गया था कि सेम जो बिहार दरोगा का आपको सिलेबस दिख रहा है, सेम यही सिलेबस उसमें भी था, लेकिन उसमें 15 क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, करंट का पूछ दिया गया था। इसलिए आप करंट को ना छोड़े, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हैं मात्र इस पे आधा घंटा ही टाइम दीजिए, लेकिन आप करंट डेली दीजिए। और आपको देखिए करंट का हो गया। उसके अलावा दोस्तों हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग, तो देखिए मैथ्स रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें मेरिट तक ले जाएगा, ठीक है, मेरिट तक ले जाएगा मैथ रीजनिंग। तो इसको हमको तो एकदम इसको पकड़ कर रखना है अपने में। कहा जाता है ग्रेब योर गोल, हम लोग कहते हैं कि गोल को पकड़ लो, उसी तरह मैथ रीजनिंग को आप पकड़ लो, यानी इस चीज को आप पकड़ लीजिएगा तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी जो हमारा, भले आप बड़ा से बुक नहीं पढ़िए, आप लूसेंट का ही पढ़ लीजिए, जो अभी करंट रिलेटेड एक लूसेंट आया है पिछला बार जो संस्करण, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रौद्योगिकी को भी नहीं छोड़ना है, यानी प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है, जैसे कि इसरो, बहुत सारे इसरो कार्य कर रहे हैं, डीआरडीओ है, ठीक है, परमाणु विभाग है, तो इस चीज को भी हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। यानी हमारे पूरे पकड़ लेना है। पहला तो हमारा हिस्ट्री में ओनली रहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ भी लगता है भारतीय संविधान, ठीक है। अब भूगोल में लिखता है दोस्तों भारतीय भूगोल, लेकिन आप याद रखिए कि भूगोल का कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि सौरमंडल, चाहे धरती से रिलेटेड, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हमारा ज्योग्राफी।
अब हमको इस पे पढ़ना किस प्रकार है, हम जान गए कि क्या क्या सिलेबस है, पढ़ना किस प्रकार है। तो देखिए, किसी भी तैयार करने के लिए हमने आपको बोला कि तैयारी कर रहे हैं आप अगर, तो 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। हमारे पास कितना दिन है, 65 दिन। हमें लगभग पढ़ना कितना घंटा है, तो हम लोग को लगभग 8 से 10 घंटा। आपके पास अगर दिन भर समय है तो 12 से 15 पढ़िए। जरूरी है जो स्टूडेंट यहाँ पे है पढ़ने के लिए ओनली, वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि आप सभी इसको मतलब सस्ते में ना लीजिए कि हम लोग को, अरे हम लोग का तो ये है वो है, ऐसे नहीं, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग कितने, हम लोग को लगभग पढ़ना पड़ेगा 8 से 10 घंटा, नहीं तो जो 12 से 15 घंटा है वो भी पढ़े, चाहे 10 से 12 घंटा पढ़े। आप 10 से 12 घंटा पढ़िएगा तभी जाके आपको इसमें अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए। देखिए दोस्त, हम तैयारी करते हैं ना, तो हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम इसको पार कर जाएंगे, क्योंकि हमें तैयारी नहीं था तो हमने पीटी कैसे पास किया। बहुत लोगों को हमने पछाड़ कर पीटी में क्वालिफाई किया है। इसलिए हमें अब मेंस में जाना है, तो मेंस में हमको क्योंकि मेरिट तक जाना है, हमारे कंधे पर डबल स्टार होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पढ़ना तो पड़ेगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप समझ लिए। अब क्या करिएगा कि डेली यानी 15 डेज का समय लीजिए, यानी कहने का मतलब कि 15 डेज में आप 2 सब्जेक्ट उठाइए। कभी भी तैयारी करिए तो 2 सब्जेक्ट उठाइए। ये नहीं कि अभी सुबह में हम हिस्ट्री पढ़ लिए, शाम में पॉलिटी पढ़ लिए, दोपहर में ज्योग्राफी पढ़ लिए। भाई, इस तरह तैयारी नहीं होता है। हमेशा 2 सब्जेक्ट उठाइए। या तो हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी, 2 ओनली 2। साथ में हमको एक सेट मारना है, क्योंकि इसके लिए, और सेट अगर मारना है हमें तो सेट को मिलाना भी है। ऐसे नहीं करने की सेट मार दिए और छोड़ दिए, उसको कल मिलाएंगे। देखिए, आप एक ही सेट मारिए, ठीक है, लेकिन उस सेट को मिलाइए, और सेट मिलाने के बाद आप क्या करिए कि देखिए कि किस चीज, कौन सा क्वेश्चन हमारा नहीं बना है, उसको बुक उठाइए, बुक से खोजिए। अगर आप दोस्त बुक से खोज रहे हैं तो आपको तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, इसका आंसर मिलेगा ही जो नहीं बना। इसके साथ साथ हम और भी देख लेते हैं कि इससे क्या गलती किए थे हम कि हमारा एक क्वेश्चन नहीं बना। तो सेट हो गया। और ये हमने बताया था कि 15 डेज में अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं, तो 15 दिन में हमको क्या करना है कि इंडियन जो हमारा मॉडर्न ही उठाए, क्योंकि मॉडर्न आसान होता है। तो 15 दिन में हमको मॉडर्न, जैसे कि मान लीजिए कि हम आज यूरोपियों का आगमन पढ़े, तो यूरोपियों का आगमन पढ़ लिए, फिर हम सुबह में आगमन पढ़ लिए, तो हम शाम के क्या करेंगे कि शाम के नहीं तो हम क्या करेंगे कि यूरोपियों का आगमन हम 1 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, रीडिंग दे दिए। हमें बुक का भंडार नहीं बिटोरना है, हमें बस 2 बुक, एक तो जो हमारा सब्जेक्टिव लुसेंट आता है वो पकड़िए, साथ में जो हमारा ऑब्जेक्टिव लुसेंट है वो पकड़िए, ठीक है, क्योंकि हमें अब सिर्फ पड़ाव पार करना है, वो पकड़िए। अगर आपके पास घटना चक्र का अगर सारे सेक्शन है तो घटना चक्र तो बेस्ट है, क्योंकि घटना चक्र किसी भी एग्जाम को, 1 डे एग्जाम को पार करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। तो आपके पास अगर घटना चक्र है तो घटना चक्र को पकड़िए। तब हिस्ट्री अगर उठाए है 15 डेज में, हम करेंगे नहीं, हमको सुबह में हिस्ट्री का काम खत्म कर देना है, शाम में पॉलिटी का काम खत्म कर देना है, ठीक है। अब पॉलिटी का हम 1 चैप्टर पढ़ेंगे, इसके साथ में ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसमें अगर दोस्त आपके पास क्षमता है तो आप 15 दिन में डेली 2-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि हम एक पढ़ेंगे। भाई, हम रीडिंग दे रहे हैं, पहले पढ़े हुए हैं तो हम 2 पढ़ लेंगे, ठीक है, तो 2 पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन का मत छोड़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हमें बताएगा कि क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप समझ लिए 15 डेज में अगर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो हिस्ट्री का नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन मॉडर्न पढ़िए तो पहले मॉडर्न खत्म करिए, ठीक है। अगर एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट खत्म करिए। अब उसके बाद ही हमारा मेडाइवल पढ़े तो मेडाइवल खत्म करिए। आपको आइडियाज हो गए होंगे कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमने बता दीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा पूछता है, तो मॉडर्न पढ़ लीजिए। आपका एंशिएंट में हमने बताया कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध है, जैन है, ठीक है, उसके बाद सूफी वाला है, ये सब भी पूछता है, क्योंकि उसमें जो जो कुछ कुछ मत दिए वो पूछता है। उसके बाद दोस्तों हमारा देखिए बिहार से है तो मुगल, हमारा मौर्य साम्राज्य तो पढ़ना ही है, साथ में हमको गुप्त साम्राज्य पढ़ लेना है, ठीक है। और दक्षिण का कुछ है तो उसमें चोल पढ़ लेना है, क्योंकि चोल हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो
सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव का पूरा बना जाइए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पूरा पढ़ जाइए। ये आपका हो गया हिस्ट्री का। पॉलिटी का हमने बता दिया। उसी प्रकार ज्योग्राफी में भी उठाना है। अगर ज्योग्राफी उठा रहे हैं तो साथ में विविध उठाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। हम तो बता रहे हैं कि किस प्रकार तैयारी करना है। देखिए 80 प्लस नंबर लाने के लिए स्ट्रेटेजी है दोस्तों, क्योंकि 80 प्लस 70, 75, 80 हमको लाना ही पड़ेगा, तभी हम मेरिट तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम ये 2 उठा लिए। वर्ल्ड में हम बता रहे हैं कि आपको इंडियन जो हम लोग का ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी तो पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। पर्वत पठार जो हमारे नदी है ये सब पूछता है, झील झरना। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि जो हमारा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में भी हमको एक बार देख लेना है, क्योंकि वर्ल्ड पूछता है, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ल्ड पढ़ लेना है, सौरमंडल पढ़ लेना है, धरती से रिलेटेड जितना है, ठीक है, ज्वालामुखी है, ये पठार है, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए विविध हमने बता दी कि जो पीछे है उसको पूरी तरह से पढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद करेंट का हमने बता दिया, मैथ रीजनिंग। अब आते हैं मैथ रीजनिंग। तो देखिए हमने बताया था ना कि मैथ रीजनिंग को ही तो पकड़ कर रखना है, क्योंकि इसी से तो हम मेरिट तक जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सबके लिए होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप सभी को जिन बच्चों का एनटीपीसी निकला है, जो बच्चे ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हैं, वो तो ग्रुप डी पे फोकस कर ही रहे हैं, एनटीपीसी पे फोकस कर ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली एक एनटीपीसी का ही सेट मारना है। अगर हम एनटीपीसी का भी 2 सेट मारते हैं तो उसमें हम लोग का सीबीटी 2 का सेट मारते हैं तो 1.5 घंटा का तो हमारा होता है सेट। उसमें हमारा क्या होता है कि 70 हमारा मैथ रीजनिंग होता है। तो हम लोग सिर्फ सेट मार लेंगे ना, जिन बच्चे का हुआ है वो आपका मैथ रीजनिंग पकड़ में आ जाएगा। आपको मैथ रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के पास 60 डेज समय है। जो हम अगर सेट मारते हैं डेली, अगर हम 30 को भी सेट मार लेते हैं तो हम लोग को मैथ रीजनिंग पकड़ में आ जाएगा। आप बनाइए। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है तो एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रचलित है। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रतिशत है, ठीक है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, काम एवं समय है, समय एवं दूरी है, ये सब क्या है हमारा प्रचलित है। तो इसको देख लीजिए अगर नहीं बन रहा है तो। जिन स्टूडेंट का नहीं निकला है तो वो क्या करे दोस्त, आप लोग इस पे लगभग 2 घंटा समय दे। यानी कहने का मतलब कि मैथ रीजनिंग को नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इसमें क्या करना है हमें मैथ रीजनिंग में कि लगभग 2 घंटा, हमें 1 घंटा अगर मैथ पे दे रहे हैं तो आधे घंटा मान लीजिए कि आप रीजनिंग पर दीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। याद रखिए हम लोग का बन जाएगा मैथ रीजनिंग। अब हमने बताया था दोस्तों सबसे बड़ा सेक्शन साइंस को हम लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि साइंस से लगभग 20 से 25, कभी कभी तो 30 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए आपको देखिए इसमें आता है फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। तो याद रखिएगा बायो सेक्शन से और फिजिक्स सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, बायोलॉजी से और फिजिक्स से। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको हमने बता दीजिए कि 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, आप पॉलिटी ले लिए तो आपका क्या बच जाएगा। अब बच गया हमारा साइंस। तो हम लोग अगर 2 घंटा पढ़ ले रहे हैं तो 2 घंटा पढ़ लिए हम लोग, इसमें दे दिए तो हम लोग का 4 घंटा हो गया, ठीक है, क्योंकि हो गया। उसके बाद हमारा हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्टिव में भी इसी में आ जाएगा। अब साइंस के लिए आप क्या करिए कि शाम में, रात में सोते वक्त आप क्या करें कि स्पीडी साइंस आता है वो पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा साइंस का स्पेशल भी आता है। ये हमारा साइंस स्पेशल ऑब्जेक्टिव जो हम लोग लेंगे ना लुसेंट का, उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया है, तो उसको बना जाइए। आपको सिर्फ रीडिंग भी दे रहे हैं और उसको बना जा रहे हैं, नहीं आ रहा है उसको टिकअप कर दीजिए कि हमको एग्जाम टाइम में 10 दिन में उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, टिकअप किया जाता है। पढ़ाई के वक्त जो नहीं आए क्वेश्चन, हमको नहीं आ रहा है, इसको टिकअप कर दिए, ये हमारा आया इसको हम छोड़ दिए। तो इस प्रकार आप साइंस को पकड़िएगा, ठीक है। तो साइंस में हमको किसको पकड़ना है, फिजिक्स को और ज्यादा बायो को, ठीक है। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिक्स और बायो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हमने देख लीजिए कि हमारा सिलेबस क्या है, आप किस प्रकार तैयारी करना है दोस्तों। अब हम आते हैं सेट पे। तो देखिए प्रैक्टिस सेट क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आप क्या करिएगा कि डेली, जरूरी नहीं है 2 घंटा, ठीक है, हम लोग मैथ के लिए निकाल दिए 2 घंटा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 2 घंटा सक्षम नहीं है तो इसको 1.5 घंटा ले लीजिए,
ठीक है। आधा घंटा हमने बता दीजिए हिंदी के लिए, तो 30 मिनट हिंदी के लिए, ठीक है। और साइंस का हमने बोल दीजिए कि साइंस के लिए आप क्या करिए कि इसमें भी 2 घंटा समय दीजिए, क्योंकि साइंस भी बहुत बड़ा है। अगर आप स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप अगर इसमें 2 घंटा दे रहे हैं तो कितना होगा, 8 घंटा हो गया। आपको सेट के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेट भी डेली एक मारना है, ठीक है। आपको सेट भी देखिए, हम घंटा नहीं तय कर सकते, घंटा आप तय करिएगा कि आपको पढ़ना कितना है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ जिनको ये पढ़ना है, ठीक है। तो घंटा आप तय करिए, आप स्ट्रेटेजी हम बता दे रहे हैं किस प्रकार तैयारी करना है। अब प्रैक्टिस सेट में क्या करना है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट मारना है। अब प्रैक्टिस सेट मारने के बाद मैंने बताया है, पहले बताई, उसको मारिए, जो नहीं आया उसको देखिए, मिलाइए कि हमने किस प्रकार सही कर दिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं। तो भाई तुक्का लगाते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हमारे माइंड में बैठ गया, नहीं, हम उसको देखेंगे कि हम किस प्रकार उसको सोचे, फिर हमारे माइंड में आएगा। फिर मैंने उसको टिकअप किया कि नहीं, ये हमारा अगला बार इसको देखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट का भी। देखिए, ज्यादा सेट नहीं, 1 से 2 बुक लीजिए। आपको लेना है टिड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छा आया है, ठीक है, प्रीवियस भी, उसको आप बना जाइए। उसको 1 से 2 बार बना जाइए। जरूरी नहीं है कि 1 बार बना दिए तो छोड़ दिए, नहीं, क्योंकि हमको पकड़ करना है, एग्जाम में पकड़ लाना है। तो सेट के बारे में भी समझ गए कि सेट किस प्रकार मारना है, किस प्रकार मिलाना है, हमें डेली सेट मारना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, सोते वक्त क्या करिए कि हमको जब सोना है रात में, तो आप सोते वक्त चाहे कभी क्या करिए कि जो स्पीडी आता है ना, सब मिलाकर उसका डेली 5 पेज उठाइए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है प्रीवियस। 5 पेज उठाइए, कभी भी हम बैठे हैं उस 5 पेज को देख लेंगे, ठीक है, और 5 पेज को एक बार रीडिंग दे लेंगे। देखिए, हम लोग को माइंड में भी कैप्चर करना है, जरूरी नहीं कि हम बता रहे इसी प्रकार पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हिंदी डेली आधा घंटा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। हिस्ट्री और पॉलिटी एक बार ले चलना है, पूरा नहीं उठाना है। एग्जाम के समय जब आएगा ना, तब हम वहां पे एक बार और वीडियो देंगे कि किस प्रकार रिवाइज करें। तो ये हो गया 15 दिन में, ये हो गया 15 दिन में, हो गया 45 डेज हो गया, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया कि सेट डेली मारना है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग 0.2 अंक है, निगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पास करना है। अब हम एक और बात बताते हैं आपको। देखिए, जैसे कि हम लोग का अभी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का डेट आ चुका है, तो अभी सेट का हम बता दें कि सेट किस प्रकार करना है, ये किस प्रकार करना है। आप क्या करिए कि हिंदी का पढ़िए, तो हिंदी के लिए पढ़ने का नहीं है, आपके पास अगर टाइम है तो हिंदी के एक कॉपी तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस समय जब एग्जाम रहेगा तब मात्र हम 2 दिन में हिंदी का तैयार कर लेंगे। हिंदी क्योंकि नया सब्जेक्ट है ना हमारा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो नया है, तो हिंदी का आप एक कॉपी तैयार कर लीजिए और उसको उस समय एक बार देख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। देखिए, आशा करते हूँ दोस्त आप सभी को मेरा बताया हुआ स्ट्रेटेजी अच्छा लगा होगा, किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार सेट मारना है। अगर दोस्त आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। देखिए, एक बार और बात करना है, कहीं पे आप क्या करिए कि बिहार दरोगा लिखिए और टांग दीजिए, बिहार दरोगा मेंस क्वालिटी, मतलब टांग दीजिए और इस प्रकार स्ट्रेटेजी बनाइए और तैयारी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।